नेक्स्ट नेक्स्ट आपको पढ़ना है डिग्री, है ना, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। कम ऑन, डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल है ना, उसकी जो सबसे बड़ी पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, उसको अपन डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। कम ऑन, डिग्री क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो जो आपका वेरिएबल है, उसकी जो सबसे बड़ी पावर है, उसको अपन डिग्री नाम दे देते हैं। उम्मीद आपको समझाइए। तो डिग्री क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। कम ऑन, डिग्री क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। एग्जांपल के लिए आपको पहला दिया हुआ है 5x⁴ प्लस 3x² प्लस 5। तो यहां से अगर मैं डिग्री पूछूं तो डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिख लिया है। इसमें आप मेरे को बताओ वेरिएबल क्या है। तो आपको दिख रहा है वेरिएबल x है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। कम ऑन, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर आपको क्या दिख रही है? सबसे बड़ी पावर आपको 4 दिख रहा है। तो डिग्री क्या हो जाएगा? 4। उम्मीद आपको ये समझा है। आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखते हुए चलना है, आपको सम आ जाएगा। डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। कम ऑन, डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ऐसे तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहती है, जो सबसे बड़ी पावर रहती है, उसको अपन डिग्री बोलते हैं। समझा है? कुछ कुछ समझ जाना चाहिए, है ना, ये बहुत ही इजी है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है डिग्री फॉर मोर देन वन वेरिएबल, है ना। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल रहा तब अपन डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? अगर एक वेरिएबल रहा तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, है ना, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको अपन डिग्री बोल देते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा वेरिएबल रहा तो डिग्री कैसे बोलते हैं? तो डिग्री के लिए हम लोग बोलते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, है ना। अभी भी जो डेफिनेशन है वही रहेगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए या फिर एक से ज्यादा वेरिएबल हो गया है, तो क्या रहेगा? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके, है ना। तो जो आपका पावर है, आपको उसको पहले सम करना है, उसमें से फिर जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो आपकी डिग्री हो जाएगी। ये समझा है आपको? है ना, डिग्री फॉर मोर देन वन वेरिएबल। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल रहा तो डिग्री के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके। कम ऑन, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके। कम ऑन, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके, है ना। अगर मोर देन वन वेरिएबल रहा तो डिग्री की डेफिनेशन क्या हो जाती? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके, है ना। क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल आ गया तो आपको पहले पावर को सम करना पड़ेगा, पावर को पहले आपको ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद जो हाईएस्ट पावर रहेगी अपन उसको डिग्री बोल देंगे। उम्मीद आपको ये समझा है ना। सिर्फ डिग्री की डेफिनेशन क्या है? सिर्फ डिग्री की डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहती है उसको अपन डिग्री बोल देते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल एक से ज्यादा रहा, है ना, 2 वेरिएबल रहा, 3 वेरिएबल रहा, 4 वेरिएबल रहा, तब तब डिग्री की डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके, है ना। तो जो पावर है उसको अपन सम करेंगे, उसके बाद जो हाईएस्ट पावर आएगी उसको अपन डिग्री बोल देंगे। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको ये चीजें थोड़ी बेहतर क्लियर होंगी। एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है पहला 5x⁴ y प्लस 3xy² प्लस 5xy³। तो सोल्यूशन में यहाँ पर क्वेश्चन लिख लो। तो यहाँ पर पहले मेरे को बताओ कि वेरिएबल क्या है। तो आपको दिख रहा है वेरिएबल x एंड y है। तो आपको दिखा वेरिएबल, दो वेरिएबल है ना, एक से ज्यादा वेरिएबल है। तो डिग्री क्या होगी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके। तो पहले आप क्या करोगे? पहले जो पावर है ना उनका सम कर लोगे, उसके बाद जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो आपकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर x की पावर 4 है, y की पावर 1 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? इसकी पावर हो जाएगी 4 + 1 5। तो इसकी पावर हो जाएगी 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। उम्मीद आपको ये समझा है। यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर क्या है? 2 है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3। तो इस टर्म की पावर क्या है? 3 है। यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर क्या? y की पावर 3 है, तो 1 + 3 क्या आ जाएगी? 4। तो पावर क्या आ गया? 5 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अभी सबसे बड़ी पावर क्या है? सबसे बड़ी पावर 5 दिख रहा है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री 5 हो जाएगा। उम्मीद आपको ये समझा है ना। जब एक से ज्यादा वेरिएबल रहता है तो डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके। तो अपन पहले पावर को सम करेंगे, उसके बाद जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको अपन डिग्री बोल देंगे। तो अपन ने क्या किया? पहले पावर को सम किया, है ना, उसके बाद जो हाईएस्ट पावर आया उसको अपन ने डिग्री बोल दिया। उम्मीद आपको ये समझा है। इजी है ना? हाँ बिल्कुल। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अगर वेरिएबल एक से ज्यादा रहा तो डिग्री क्या होगी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके। ऐसे समझा है? कुछ कुछ मान लेते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना। इजी है, आप थोड़ा सा फोकस करोगे आपको आ जाएगा ये।
और आपको एक बार ये आ गया ना, आप एकदम मचाते हुए चलोगे इसमें। नेक्स्ट नोट में है ना, ये नोट करना इंपॉर्टेंट है ना, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, जो कांस्टेंट नंबर होता है ना उसकी डिग्री क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है ना। जैसे एग्जांपल के लिए 2 दिया है, ये कांस्टेंट नंबर है, इसकी डिग्री क्या होगी, आपने को पता है अपन 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और ये 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स रेस टू 0, या फिर आपको डायरेक्ट पता है कि जो कांस्टेंट नंबर होता है मैं उसको लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स रेस टू 0, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 1 ही होता है ना, ये 1 इसे इसे, तो ये 2 ही आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर आप बताओ डिग्री क्या होगी, डिग्री 0 होगी, है ना। अपने को पता है कांस्टेंट की पावर 0 होती है, तो कांस्टेंट की डिग्री भी 0 होती है। उम्मीद आपको ये समझा है ना। यहाँ पर ये कांस्टेंट अगर 5 है, तो अपने को पता है कि कांस्टेंट की पावर क्या होती है, कांस्टेंट की पावर 0 होती है। कैसे, क्योंकि मैं 5 को लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स रेस टू 0, तो इसकी पावर 0 होती है। तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 0। तो आपको याद रखना है जो कांस्टेंट नंबर रहता है ना उसकी डिग्री 0 होती है, ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो 0 होता है ना उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है ना, उसकी डिग्री आप बता नहीं सकते हो। जैसे एग्जांपल ये 0 है, तो क्या मैं 0 को लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स रेस टू 0, 0 इंटू एनीथिंग क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसकी डिग्री आ गई, इसकी डिग्री 0 आ गई। कोई बोलेगा नहीं नहीं सर मैं 0 को लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स रेस टू 1, है ना। जब आप 0 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही आएगा। तो अभी इसकी डिग्री क्या आ गई, अभी इसकी डिग्री 1 आ गई। कोई बोलेगा नहीं 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 मैं 0 को लिखूंगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 ही आएगा। तो अभी इसकी डिग्री क्या आ गई, इसकी डिग्री 2 आ गई। कोई बोलेगा नहीं 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 मैं तो क्यूब लिखूंगा, है ना, मैं तो एक्स रेस टू 4 लिखूंगा, एक्स रेस टू 10 लिखूंगा। तो आप देख रहे हो कि डिग्री अलग अलग आ रही है ना, कभी डिग्री 0 आ रही, कभी डिग्री 1 आ रही, कभी डिग्री 2 आ रही, कभी डिग्री 3 आ रही है। तो इसीलिए बोलते हैं जो 0 होता है ना उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है, आप बता नहीं सकते कि 0 की डिग्री क्या आएगी। तो अपन उसको बोल देते हैं कि 0 की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन है, एनडी मतलब नॉट डिफाइन। उम्मीद आपको ये समझा है। कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, 0 की डिग्री नॉट डिफाइन होती है ना, आप 0 की डिग्री बता नहीं सकते। उम्मीद आपको ये समझा है ना। ये ऐसे है, मैं एक बार सिखा देता हूँ आपको। ये ऐसे है, 0 इज इक्वल टू, आप 0 को लिख सकते हो 0 इंटू एक्स रेस टू 0, है ना। 0 इंटू एनीथिंग क्या आएगा, 0 ही आएगा वापस। तो अभी इसकी डिग्री क्या आ गई, इसकी डिग्री 0 आ गई, हाईएस्ट पावर 0 है। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं 0 को लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स रेस टू 10, है ना। 0 इंटू एनीथिंग क्या आएगा, 0 ही आएगा वापस। तो अभी इसकी डिग्री क्या आ गई, इसकी डिग्री आप देख रहे हो 10 आ गई। आप देख रहे हो कभी डिग्री 0 आ रही है, कभी डिग्री 10 आ रही है, कभी डिग्री 2 आ रही है, कभी डिग्री 3 आ रही है। तो ऐसा बोल देते हैं कि जो 0 की जो डिग्री होती है वो डिफाइन ही नहीं होती है, आप बता नहीं सकते कि 0 की क्या डिग्री आएगी। उम्मीद आपको ये समझा है, थोड़ा-थोड़ा आ जाएगा ये, मान लें। मान लेते हैं। फोर्थ वाला क्या है, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आपको नीचे जो ये पॉलिनोमियल दिया है ना इसकी आपको डिग्री लिखना है। तो डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर रहती है उसको अपन डिग्री बोल देते हैं। अगर मोर देन वन वेरिएबल रहा तो डिग्री क्या होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके, कम ऑन, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके, कम ऑन, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके, है ना। पावर को सम करेंगे, उसके बाद जो हाईएस्ट पावर आएगी उसको अपन डिग्री बोल देंगे। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। तो बारी बाय बारी इसको सॉल्व करते हैं और मचाते हैं जिंदगी में। तो फर्स्ट वाला क्या है, √5। तो आपको इसकी डिग्री बतानी है। आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट है, अपने को पता है जो कांस्टेंट नंबर होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसकी डिग्री क्या है, 0 है। तो सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन क्या है, √5 है ना। तो अपने को पता है ये कांस्टेंट नंबर है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो आप डायरेक्टली डिग्री 0 तो भी चलेगा, या फिर आप ऐसे लिख दो, इसको इसको अपन लिख सकते हैं √5 इंटू एक्स रेस टू 0, है ना। तो अभी यहाँ पर वेरिएबल क्या आ गया, यहाँ पे आपको वेरिएबल एक्स दिख रहा है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, इधर 0 है तो यहाँ पर डिग्री 0 हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। या फिर आपको डायरेक्टली पता है ये √5 कांस्टेंट नंबर है, जो कांस्टेंट की डिग्री होती है वो 0 होती है। तो आप डायरेक्टली ये √5 लिख के डिग्री 0 लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ऐसे। नेक्स्ट सेकंड वाला क्या, एक्स रेस टू 0। तो अभी आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसको अपन डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है, तो डिग्री 0 हो जाएगी। तो सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन लो, क्वेश्चन क्या है, एक्स रेस टू 0 है। तो यहाँ पर पहले वेरिएबल बताओ, वेरिएबल क्या है? आप बोलोगे वेरिएबल एक्स है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 0।
तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझा है। थर्ड वाला क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो अभी आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगी। तो सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसकी डिग्री बताने से पहले आप मेरे को बताओ वेरिएबल क्या है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक्स है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है, 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगी। उम्मीद आपको ये समझ रहा है ना, कतई इजी है ये। आपको सिर्फ डिग्री की डेफिनेशन याद रखनी है, खत्म जिंदगी। फोर्थ वाला क्या है, √2m⁻10 तो आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, √2m⁻10 तो आपको इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो मेरे को पहले बताओ इसमें वेरिएबल क्या है। इसमें आपको वेरिएबल m दिख रहा है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 10 दिख रही है, तो डिग्री 10 हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझा है। फिफ्थ वाला क्या है, 2p-√7 तो अभी आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, 2p-√7 तो अभी आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है, वेरिएबल आपको p दिख रहा है ना, बाकी सब तो नंबर ही दिख रहा है। तो वेरिएबल क्या है, p है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, पी की हाईएस्ट पावर। आपको दिख रहा है पी की कोई पावर ही नहीं दिख रही है। जब पी की कोई पावर नहीं दिखती, मतलब यहाँ पे पावर में क्या है, 1 है ना, तो डिग्री 1 हो जाएगी। उम्मीद आपको ये भी समझा है। समझ में आ रहा है, कुछ कुछ आना चाहिए ना, कतई इजी है ये। सिक्स वाला क्या है, 7y-y³ + y⁵ आपको इसमें डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन क्या है, 7y-y³ + y⁵ तो इसमें आपको डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, यहाँ पे आपको वेरिएबल y दिख रहा है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, तो डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, y की हाईएस्ट पावर आपको 5 दिख रही है, तो डिग्री 5 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कुछ कुछ ये, आना चाहिए ना, कितना इजी है। आपको सिर्फ हाईएस्ट पावर देखनी है और डिग्री बता देना है, खत्म जिंदगी। सेवेंथ वाला क्या है, x y z + x y-z तो आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो तो पहला क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन क्या है, x y z +x y-z आपको यहाँ पर इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें आप देखोगे आपको वेरिएबल दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है एंड जेड दिख रहा है ना। आपको दिख रहा है 3 वेरिएबल है, तो आपको दिखा डिग्री बताना है और वेरिएबल एक से ज्यादा है, 3 वेरिएबल है। तो अभी डिग्री की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो डिग्री की डेफिनेशन हो जाएगी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके। तो पहले आप पावर का सम करोगे, उसके बाद जो सबसे बड़ी पावर रहेगी वो आपकी डिग्री हो जाएगी। तो इस वाले टर्म का पावर क्या है, ये x का पावर 1 है प्लस y का पावर 1 है, z का पावर 1 है, तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा, 3। तो इसकी पावर क्या है, 3 है। इस टर्म का पावर क्या है ना, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये आ जाएगा 1 + 1 = 2। तो इस टर्म का पावर 2 है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब क्या, 1 ही है ना। तो यहाँ पर आपको दिखा अपने पावर निकाल लिया है। अभी डिग्री क्या हो जाएगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके। तो वेरिएबल की देखो कौन सी पावर है, सम करने के बाद कौन सी बड़ी पावर है, तो आपको दिख रहा है 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 3 हो जाएगा। उम्मीद आपको ये समझा है ना, एग्जाम में ये वाला आ जाएगा। तो आपको याद रखना है, जब एक से ज्यादा वेरिएबल रहेगा तो डिग्री की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके, है ना। तो आपको पावर का सम करना है, उसके बाद जो सबसे बड़ी पावर रहेगी, जो हाईएस्ट पावर रहेगी, वो आपकी डिग्री हो जाएगी, ऐसे।
सेवेंथ वाला m क्यूब इंटू एन रेस टू 7 माइनस 3m रेस टू 5n प्लस mn। तो आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो सोल्यूशन में पहले आप क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको दिया है m क्यूब n रेस टू 7 माइनस 3m रेस टू 5n प्लस m इंटू n। तो यहाँ पर आपको डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें वेरिएबल क्या है? तो इसमें आपको वेरिएबल दिख रहा है, m दिख रहा है एंड वेरिएबल n दिख रहा है। आपको दिखा एक से ज्यादा वेरिएबल है। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल रहता है तो डिग्री क्या हो जाता है? तब डिग्री हो जाता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके, है ना। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो डिग्री क्या होगा? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके। तो अपन क्या करेंगे? अपन पहले पावर को सम करेंगे। तो यहाँ पर पावर को सम कर लो। यहाँ पे पावर क्या है? यहाँ पर m की पावर 3 है और n की पावर 7 है। 3 प्लस 7 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा ये। यहाँ पर पावर क्या आएगा? m की पावर 5 है, n की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पर m की पावर 1 है और n की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2। तो अभी सबसे बड़ी पावर क्या है? सबसे बड़ी पावर आपको 10 दिख रही है, तो डिग्री आपका 10 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। जब एक से ज्यादा वेरिएबल रहेगा तो डिग्री क्या होगा? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सम करके। तो आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या देखोगे? सम करके, है ना। पावर सम करोगे उसके बाद आप डिग्री बता दोगे। उम्मीद है आपको ये समझा है। ये आया कुछ कुछ समझ में, है ना। आपको सिर्फ डिग्री की डेफिनेशन याद रखनी है और मचाते हुए चलना है इसमें। उम्मीद है मैं आपको थोड़ा बहुत ये समझा पा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो पढ़ते रहो। जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। चलो बाबा टेक करो और मचाते रहो एकदम।